नमस्कार, मैं पिंकी लवानिया। स्वागत है आप सभी का आगरा डायरी न्यूज में। आज की अहम खबरों से पहले डालते हैं नजर हेडलाइंस पर। आगरा इनर रिंग रोड पर बड़ा हादसा, टोल निर्माण के लिए अचानक रोका गया रास्ता, तेज रफ्तार गाड़ियां मिट्टी के ढेर में घुसी। असंगठित मजदूरों के लिए बजट में राहत की मांग, पीएम मोदी से तुलाराम शर्मा की भावुक अपील। आगरा उप श्रम आयुक्त कार्यालय में बड़ा घोटाला, मजदूरों की बेटियों की शादी का अनुदान 5 साल से गायब। आगरा में विराट हिंदू सम्मेलन, 1 लाख आयोजनों के लक्ष्य की ओर बड़ा कदम, आरएसएस के 100 साल पर शक्ति प्रदर्शन। तो ये थी आज की हेडलाइंस। अब आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला विस्तार से। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर। आगरा इनर रिंग रोड पर बड़ा हादसा, टोल निर्माण के लिए अचानक रोका गया रास्ता, तेज रफ्तार गाड़ियां मिट्टी के ढेर में घुसी। आगरा के इनर रिंग रोड पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक्सप्रेसवे पर टोल निर्माण के लिए बिना किसी चेतावनी के मिट्टी डालकर रास्ता बंद कर दिया गया। तेज रफ्तार से आ रहे वाहन अचानक सामने आए मिट्टी के ढेर को देख नहीं सके और एक के बाद एक कई कारें आपस में टकरा गईं। हादसे में कई वाहन चालक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें मौके पर पहुंची पुलिस ने तुरंत अस्पताल भिजवाया। घटना के बाद लोगों में भारी रोष देखने को मिला। लोगों का कहना है कि अगर रास्ता बंद किया गया था तो एक्सप्रेसवे पर पहले से संकेत और चेतावनी क्यों नहीं लगाई गई। फिलहाल हादसे में कई वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं और प्रशासन की लापरवाही पर सवाल खड़े हो रहे हैं। गाड़ी को जहाँ पर टकरा दी है रोज, गाड़ी मट्टी में जहाँ पे चढ़ गए। अच्छा, रोज टूट रही गाड़ी, तीन गाड़ी, तीन रोज ही ना मिट्टी में घुस जाती हैं। हाँ, मट्टी में घुस जाती है, टूट जाती है गाड़ी। इन्होंने मिट्टी डाल रखी है, कोई निशान लगा नहीं रखा। 400 मीटर पहले कम से कम एक्सप्रेस पे जो है 400 मीटर पहले जो है रास्ते का निशान लगाना चाहिए। इन्होंने कुछ नहीं लगा रखा है, एंड टू एंड मट्टी लगा रखी है। बताओ। हाँ, बच गए आप। हाँ, गाड़ी पूरी खत्म हो ली आगे से पीछे। ये देखो बॉडी पूरी फटी पड़ी है इसमें, नुकसान हो गया है। हाँ, लापरवाही करी ना इन्हों की लापरवाही है और क्या है। इन्हीं एक्सप्रेस पे स्पीड लिख रखी है 80 और 100। हाँ। उसमें 80-100 की स्पीड पर 70 मीटर का रेंज रहती है। उसमें 70 मीटर की रेंज की जगह जो इन्होंने कुछ भी नहीं लगा रखा, बिल्कुल करीब में मट्टी के ढोरे जो वो लगा रखी ड्रम। ये हादसा एक बार फिर सिस्टम की लापरवाही उजागर करता है। सवाल यही है, बिना संकेत रास्ता बंद करने की अनुमति किसने दी? अगर समय रहते चेतावनी होती तो शायद ये हादसा टल सकता था। आगरा उत्तर प्रदेश ग्रामीण मजदूर संगठन के अध्यक्ष तुलाराम शर्मा ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक भावुक अपील की है। उन्होंने कहा कि आगामी बजट में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए विशेष प्रावधान किए जाएं, जिससे उनकी बदहाल स्थिति में सुधार हो सके। तुलाराम शर्मा ने कहा कि असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की सबसे बड़ी समस्या उनकी दैनिक मजदूरी है, जो बेहद कम है। ऐसे में मजदूरों की रोजाना मजदूरी बढ़ाया जाना बेहद जरूरी है, ताकि वे अपने परिवार का सही तरीके से पालन पोषण कर सकें। उन्होंने ये भी कहा कि असंगठित क्षेत्र के मजदूर जहां जहां काम कर रहे हैं, वहां उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। अक्सर देखा जाता है कि ठेकेदार मजदूरों से काम तो करवा लेते हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर कोई ठोस इंतजाम नहीं करते। तुलाराम शर्मा ने उम्मीद जताई कि यदि बजट में इस दिशा में ठोस प्रावधान किए जाते हैं तो असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में निश्चित रूप से सुधार आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इस संबंध में बात की। हम भारत सरकार से, राज्य सरकार से ये जो है अपील करते हैं, मांग करते हैं कि जो आगे आने वाला जो बजट है, इस बजट में विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र के मजदूर, निर्माण मजदूर और जो कृषि मजदूर, इनके ऊपर विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि इनकी दिन ब दिन आर्थिक स्थिति दयनीय होती जा रही है। ऐसी स्थिति में इनको न्यूनतम वेतन बढ़ाया जाए और कम से कम प्रत्येक मजदूर को 18,000 रुपये से लेके 20,000 रुपये तक इनको मंथली सैलरी मिले और इनको बीमा फंड सभी से जो है लाभान्वित कराया जाए। यही ये मजदूर जो है अपने बच्चों को शिक्षित कर पाएगा और उनको स्वास्थ्य लाभ दे पाएगा। और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की इस अपील पर सरकार क्या कदम उठाती है, ये देखना अहम होगा। इसी के साथ इस खबर में बस इतना ही। अगली बड़ी खबर के साथ फिर होगी मुलाकात। आगरा से सनसनीखेज खुलासा, सरकारी रिकॉर्ड कहता है भुगतान हो चुका है, लेकिन हकीकत कहती है 1 रुपया भी नहीं मिला। आगरा के 2 मजदूर बेटियों की शादी के लिए मिले सरकारी अनुदान को लेकर 5 साल से सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। कागजों में पैसा ट्रांसफर, पोर्टल में स्टेटस क्लियर, लेकिन बैंक पासबुक पूरी तरह खाली। जब सवाल उठे तो जवाब मिला, तकनीकी खराबी है। पर सवाल ये है, क्या तकनीकी खराबी सिर्फ गरीब मजदूरों के हिस्से में ही आती है?
उप श्रम आयुक्त कार्यालय आगरा से जुड़ा एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। उत्तर प्रदेश सरकार की पुत्री विवाह अनुदान योजना के तहत मजदूरों को मिलने वाली सहायता राशि पोर्टल पर भुगतान दिख रही है, लेकिन बैंक खातों में पैसा नहीं पहुंचा। ग्राम मुंडेहरा, जरुआ कटरा और रायभा अछनेरा के 2 मजदूर पिछले 5 वर्षों से न्याय के लिए भटक रहे हैं। बैंक, श्रम कार्यालय, तहसील दिवस और जिलाधिकारी कार्यालय हर जगह शिकायत हुई, लेकिन जवाब सिर्फ एक, तकनीकी खराबी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम बैनी प्रसाद, कहाँ से आए हो? रायवा से आए हैं साहब। अच्छा, क्या हुआ था? क्या लड़की की शादी करी थी 2021 में और यहाँ आवेदन किया था, तो आज तक पैसे नहीं मिले। विभाग क्या कहता है? विभाग कहता है भुगतान हो गया और अभी तक पैसा नहीं है, मिला ही नहीं है, बैंक में नहीं पहुँचा है। तो आपने यहाँ पे फिर शिकायत की किसी को? कई बार की है। हाँ, शिकायत ही चली आ रही है जब से। अभी तक पैसा नहीं मिला है आपको? अभी तक नहीं मिला सर। कहाँ रहते हैं? रायवा रहते हैं साहब। बताइए अपना नाम। मेरा नाम बच्चू सिंह है, गाँव मुड़ेरा का रहने वाला हूँ और 2 लड़कियों की शादी की सन 2020 में। जब से अब तक एक पैसा नहीं मिला है। कई बार आवेदन पत्र दे दिया, कार्यकर्ता दिखाते हैं कि पैसा मिल चुका है, अभी तक एक पैसा नहीं मिला। अच्छा, कब आवेदन किया था? कई बार कर दिया जब से शादी के साथ। कौन 2020 में हुई। 2020 में? हाँ। अब क्या कहते हैं, ये पैसा नहीं मिला आपको तो क्या कहते हैं? कुछ नहीं कहते, पैसे आते हैं, हम लोग घूम घाम के चले जाते हैं, टहला देते हैं। बात नहीं करते हैं? नहीं करते, कोई नहीं बात करता है। गरीब की बेटी की शादी का पैसा अगर सिस्टम में ही गायब हो जाए तो इसे लापरवाही कहेंगे या फिर घोटाला। अब इंतजार है कार्रवाई का, क्योंकि ये सिर्फ 2 मजदूरों का नहीं, पूरे सिस्टम पर उठता सवाल है। आगरा डायरी न्यूज़, जहां सवाल सीधे पूछे जाते हैं। आगरा के सदर बाजार स्थित मुक्ताकाशी मंच पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में विराट हिंदू सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में देश भर से आए संतों, समाजसेवियों और मातृशक्ति ने हिंदू समाज की एकता, संस्कृति और जागरूकता का संदेश दिया। मुख्य अतिथि मनकामेश्वर मठ के महंत योगेश पुरी महाराज ने हिंदू समाज के संगठित होने पर जोर दिया। वहीं मुख्य वक्ता रोहित जी ने कहा कि यह सम्मेलन 1 लाख आयोजनों के लक्ष्य की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। कार्यक्रम में महिला मोर्चा की सैकड़ों मातृशक्ति, प्रमुख समाजसेवी और प्रशासनिक सहयोग ने सम्मेलन को भव्य स्वरूप प्रदान किया। यहाँ पे विराट सम्मेलन का आयोजन किया गया, क्या कहना है आपका? मेरा यही कहना है कि हिंदू जागरूकता, सभी हिंदुओं को एक साथ मिलजुल कर रहना होगा, तभी हम अपने समाज को, भारतीय संस्कृति को जागरूक कर सकते हैं। महिलाओं के लिए कोई संदेश? महिलाओं के लिए यही संकेत है कि सभी महिलाएं मिलजुल कर अपनी भारतीय संस्कृति को फॉलो करें, कि मिलजुल कर रहें उनके साथ। और हाँ जी, परिचय दीजिए अपना। नमस्कार, मेरा नाम सुनीता है, मैं सनातन संस्कृति से जुड़ी हुई हूँ। आज यहाँ पे एक विराट सम्मेलन किया गया है सदर बाजार में, क्या कहना है? विराट सम्मेलन हिंदू हमारे RSS के 100 वर्ष पूरे हो गए थे। पूरे भारतवर्ष के हिंदुओं को एकत्रित करने के लिए एवं उनको एक सूत्र में बांधने के लिए जगह जगह पर हमारी टोलियों के माध्यम से और सबके माध्यम से हमारे यहाँ ये राष्ट्र बनाने की इच्छा से ये सम्मेलन किए जा रहे हैं। हमारे RSS ईश्वरोर्थ प्रतिपादने रतम बुधर्णतम योग कला विरावतम नमामि तम श्री गुरु शंकरार्यम। फूल जी ने मुझे बुला लिया और शायद वो जानते हैं कि मुझे अभी एक और कार्यक्रम में हिंदू समाज की एकता, संस्कृति की रक्षा और जागरूकता का संदेश लेकर संपन्न हुआ विराट हिंदू सम्मेलन। आगरा से जिला ब्यूरो नरेश कुमार के साथ आगरा डायरी न्यूज़। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। सुपर संडे वीकली न्यूज ब्लॉग, सोमवार से शनिवार तक की आगरा की बड़ी खबरें कमिंग सून, सिर्फ आगरा डायरी न्यूज पर।
खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।